जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, कोई परेशानी नजर आए, कोई बर्बादी नजर आए, बिमा कसबत ऐदीन नास, ऐ मेरे बंदो तुम जब इस पर गौर फिक्र करोगे तो तुम ये पाओगे कि वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। ये परेशानी जो हम लोग झेल रहे हैं, ये मुसीबतें, ये दुख, ये टिड्डी की शक्ल में आजाब आना, फसलों को बर्बाद कर देना, क्यों आ रहे हैं? ये अल्लाह का आजाब क्यों आ रहा है? अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ इंसानों, ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, परेशानियां तुम जो झेल रहे हो, ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, ये तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है। इसी को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। ऐ मेरे बंदो, ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे हाथों के कमाए हुए हैं। ये मुसीबतें, ये तुम्हारे हाथ ने इसको जन्म दिया है, तुम्हारे बुरे अमाल ने इसको जन्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, अल्लाह ताला जो अज़ाब नाज़िल करता है, जो मुसीबतें तुम्हें अता करता है, ये तुम्हारे करतूतों का नतीजा, तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अल्लाह ताला ये मुसीबत, ये परेशानियां और ये मुसीबतें क्यों नाज़िल फरमाता है? सवाल खड़ा होता है कि अल्लाह ताला ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये झटके, ये अल्लाह की तरफ से सिग्नल मिलना ज़लज़ले की शक्ल में, ये बारिशों का रुक जाना, किसानों को परेशानी का सामना करना, ये क्यों हो रहा है? ये मुसीबतें, ये परेशानियां क्यों अल्लाह नाज़िल फरमाता है? कभी आपने गौर किया? अल्लाह ने इसका भी जवाब दिया है, काल युदीकुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे बाज कामों का मजा चखा, तुम्हारे बाज बुरे कामों का मजा चखाए, तुमको सजा दे। लोग नफरत की हवा देते हैं। अल्लाह अज़ाब क्यों दे रहा है? कि अल्लाह ताला तुम्हारे बाज कामों को तुमको सजा दे। वो सारे अमाल का सजा नहीं दे रहा है, तुम्हारे पास कामों को सजा दे रहा है। वो इसलिए लियुज़ीकुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, वो तुम्हारे पास कामों को सजा दे रहा है, वो तुम्हारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। जो ऐसा इसलिए कि इस धरती के ऊपर अल्लाह के साथ अन्याय हो रहा है, अल्लाह के साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है, दुनिया में बुरा हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, इतना बुरा हो रहा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर अपने सारे गुनाहों की सजा दे दे बंदा को, इस धरती के ऊपर छापा की सरजमीन पर कोई बंदा सांस नहीं ले सकता है, कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता है, इंसान बच नहीं सकता है। इस दुनिया में कितना अन्याय हो रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लियुज़ीकुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन,
कि ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हें जो अजाब दे रहे तुम्हारे पास कामों का, वो इसलिए लअल्लहुम यरजिऊन, कि ऐ मेरे बंदो तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार कर लो। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की जनाब में तौबा इस्तिगफार कर लो। अल्लाह से अपने पास गुनाहों की तुम माफी मांग लो। अल्लाह से गिरे वज़ाइफ इख्तियार कर लो। अल्लाह को दुआ मुनाजात करके अल्लाह को मना लो। क्यों? तुम्हारे पास कामों का अल्लाह ताला सजा देता है। हम लोग के जो अमाल हैं, हम लोग के जो करतूत हैं, हम लोग को जो वातावरण है, हम लोग के जो अखलाक हैं, जो किरदार है, अगर सबको अगर अल्लाह सजा दे दे तो इस धरती पे हम बच नहीं सकते, नहीं बच पाएंगे इस धरती पे। अब मेरे साथियों, आपको मालूम है कि ये आजाब जो आप देख रहे हैं, ये मुसीबतें, ये परेशानियां जो आप देख रहे हैं, क्या गैरों पे आता है? मुबारक बशर साहब, ये अल्लाह का आजाब गैरों पे आता है। हमारा कहना है कि ये आजाब मुसलमानों पर आता है। अब आप ये मुनि साहब ये कैसे? हमारा दावा है कि ये आजाब, ये संकट, ये परेशानी, ये दुख मुसलमानों पर ये आजाब आता है। क्यों ऐसा? वो इसलिए कि दावा तुम करते हो मुसलमान का और तुम्हारा अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं। तुम दावा करते हो अल्लाह उसके रसूल की वफादारी का, लेकिन हमारा और आपका, हमारा आपकी दोस्ती, हमारा आपका प्यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ है। हम नाम लेते हैं मोहम्मद का, हम नाम लेते हैं मोहम्मद का, लेकिन इत्तेबा करते हैं किसी दूसरे का। तो ये अज़ाब कहां दूसरों पे आएगा? ये अज़ाब मुसलमानों पे आता है। असल में अज़ाब दुनिया के मुसलमानों पर आता है। वो इसलिए कि तुम दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान जैसा अमल नहीं है। इसीलिए बर्बादी आप देख रहे हैं, ये तबाही देख रहे हैं, इंसान परेशान नजर आ रहा है। ये दुनिया के अंदर जो है संकट, परेशानी, दुख, ये सैलाब, ये नस्लें, ये जुकाम, ये बुखार, ये वायरस, ये कोरोना, ये ज़लज़ले, ये झटके जो आप देख रहे हैं, हमारे और आपके करतूतों की वजह से है। हमें ये याद आता है, मौलाना फहीम अख्तर काशी चतुर्वेदी को मालूम होगा कि मैंने एक जगह और कहा था कि जब बात आती है मुसलमानों की तो दिल जो है खून के आंसू रोता है कि हम और आप अल्लाह उसके रसूल का नाम लेने वाले हैं, लेकिन आज हम परेशान हैं। अल्लाह को मानने के बाद भी हम परेशान हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, आजमाइशों का मुकाबला कर रहे हैं। वो इसलिए कि आज हम जो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है जिस तरह का मुसलमान हमारे पुरखे थे। इसलिए कश्मीर का एक इंग्लिश राइटर, जो इंग्लिश मैगजीन जो निकलता है, पेपर, अखबार, उसका राइटर एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू, वो कश्मीर का इंग्लिश राइटर बर्नार्ड शाह, नाम है बर्नार्ड शाह, उसने लिखा एक गैर
उसने अपने अखबार और जराइद मजल्लात के अंदर लिखा, दुनिया को पैगाम दिया, मैसेज दिया, मुसलमानों को पैगाम दिया, मैसेज दिया, ये उदाहरण दिया कि अगर असली मुसलमान देखना हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। असली मुसलमान देखना हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, और अगर असल इस्लाम देखना हो तो तुम्हें किताबों को पलटना पड़ेगा। सही मायने में बर्नार्ड शाह की वो बात आज गर्दिश कर रही है। आज उनकी ये बातें आज हम मुसलमानों के ऊपर जो है फिट नजर आ रहा है कि आज हम सही मानों में वो मुसलमान नहीं है जो बर्नार्ड शाह ने कहा था। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को भी अल्लाह के आखिरी रसूल मान रहे हैं, फिर भी आदाब से परेशान है, वायरसों से परेशान है, बहुत सारी कठिनाइयों में हम लोग मुब्तला है, उससे दो चार हो रहे हैं। ये हमारे और आपके गुनाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे आपके करतूत ऐसे हो गए कि अल्लाह हमें आजाब से दो चार कर रहा है। हमारा आपका अखलाक, हमारा आपका पता दरद रहन सहन ये अच्छा नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खाएगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है, वो भी अल्लाह को मानता है, एक ईश्वर की भक्ति करने वाला, एक रसूल आखिरी रसूल को मानने वाला, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। आज एक ताकतवर मुसलमान गरीब मुसलमानों को खाए जा रहा है, जुल्म कर रहा है, उसका अखलाक जो है गिर चुका है। आज हमारे गैर मुस्लिम भाई मुसलमानों के अखलाक को, उसके बदआमाली को, उसके बद किरदार को देख करके आज हमारे गैर मुस्लिम भाई दंग में पड़ गए और दंग रह गए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वज़ा में तुम हो तो नसारा को तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों, अपनी हालत बदलो, अपने लाइफ स्टाइल बदलो। जो बर्नार्ड शाह ने कहा था कि हम क्यों ऐसे मुसलमान हैं कि आज हमारे गैर मुस्लिम भाई जो एक मुसलमान पहले थे उस पे लोग अशअशया करते थे और फख्र करते थे कि मुसलमान है। आज चाय दुकान पे चले जाइए, पान दुकान पे चले जाएं, होटलों में चले जाएं, बाजारों मार्केटों में चले जाएं और उनसे पूछिए कि मुसलमान सूद नहीं खाता है। मदरसा करता हुआ तो आपका हेडमास्टर जो लिया था और अध्यक्ष वो भी लिया। रियल वाकया है हमारे ही जिला में। वही मुसलमान रिश्वत ले रहा है, मुसलमान ये सूदखोर है, ये मुसलमान ब्लैक खाता है। इसी मुसलमानों की बदआमाली की वजह से, इसी मुसलमानों की जो उनकी शान थी, मुसलमानों की वो शान घट गई मेरे अजीजों। आज मुसलमान हम और आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी की उम्मती है, अल्लाह के नबी की उम्मती है, सुबह शाम अल्लाह के नबी पे दरूद भेज रहे हैं। उस नबी के बारे में आपने नहीं जाना, उस नबी की सीरत को आपने नहीं पढ़ा, उस नबी की जिंदगी को आपने नहीं पढ़ा कि हम कहते हैं अल्लाह के नबी के उम्मती है। कहां गए हमारे अमाल, कहां गए हमारे अखलाक, कहां गए हमारे किरदार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे साथियों, हम और आप मुसलमान हैं,
हमारे आपके नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस नबी के उम्मती है, उसको मानने वाले हैं। उसकी जिंदगी को देखिए, उसके अखलाक को देखिए, उसके किरदार को देखिए, उसके वातावरण को देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पे पैदा हुए, मक्का की सरजमीन पे आपकी विलादत हो रही है और आपने बचपन से लेकर 40 साल की जिंदगी कुफारे मुशरिकीन के सामने गुजारे। जिंदगी के 40 पन्ने और अपनी जिंदगी के 40 वर्षा मक्का की सरजमीन पे कुफारे मुशरिकीन के सामने में आपकी जिंदगी गुजरी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबी बनाए गए, लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कुफार और मुशरिकीन ने कहा ये तो दीवाना हो गया, ये तो पागल, ये मजनून बन गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जहल, ऐ वलीद बिन उतबा, ऐ मुगीरा बिन शुबा, मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे बीचों में गुजरा है, तुम्हारे दरमियान गुजरा है। मैं तो कोई पागल नहीं, मैं तो कोई मजनून और दीवाना नहीं हूँ। मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। मुझे तो मक्का के लोग ही सादिक आमीन करके पुकारा करते थे। 40 साल की ये जिंदगी तुम्हारे दरमियान हमने गुजारा है। अब मैं जो पैगाम दे रहा हूं, जो मैसेज दे रहा हूं तुम लोगों को, दुनिया के लोगों को, कि एक अल्लाह को अपना लो, एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो। कुफारे मुशरिकीन ने कहा कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इनमें से एक गरीब आदमी कैसे पैदा हो जाएगा, अपने आप को दावा करने लगेगा कि हम मोहम्मद हैं। अल्लाह के नबी ने, मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेरशाहबादियों, मेरे झापा के मुसलमान भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों, ये हमारे आपके प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, जिसको हम अपनी जिंदगी जो उसके मुताबिक गुजारा करते हैं और उसकी मुताबिक गुजारनी चाहिए। उस नबी के वातावरण को, उसके अखलाक को, उसकी लाइफ स्टाइल को देखिए कि 40 साल की जिंदगी अपने कौम में गुजार रहे हैं। और जब अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया जबले नूर के अंदर, गारे हिरा के अंदर, और अल्लाह ने ये पैगाम दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी बनाए जा रहे हैं और अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह के नाम से पढ़िए। लोगों के सामने आए, कुफार मुशरिकीन को कहा कि अल्लाह ताला ने हमें नबी बना करके भेजा है। सारे लोगों ने मजाक बनाया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कोई दीवाना वाली बात लग रही है, ये तो पागल तो नहीं हो गया है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इस नक्श खींचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन काफिरों से कह दीजिए, इन मुश्रिकों से कह दीजिए, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से कह दीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नक्श खींचा, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ऐ नबी आप कह दीजिए उन लोगों से, वलीद बिन उतबा, मुगीरा बिन शुबा, ऐ अबू जहल, मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजरे, मेरी जिंदगी की 40 पन्ने तुम्हारे दरमियान गुजरे। दिखा दो कोई दाग, दिखा दो कोई धब्बा, दिखा दो हमारी जिंदगी के ऊपर कोई झूठा, और दिखा दो कोई बुहतान, कोई दिखा दो कोई इल्जाम, कोई झूठ दिखला दो। मेरी 40 साल की जिंदगी तुम्हारे बीच में गुजरे हैं, दिखा दो कोई हमारे अखलाक के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा दिखला दो, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे आपके नबी है। हमारा
आप उसके उम्मती हैं। नबी के अखलाक को देखिए, 40 साल कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, कभी किसी के साथ धोखा कहीं नहीं किए, न सूद खाए न ब्याज खाए, न किसी के साथ गलत बर्ताव किए। अब न दावा कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं अबू जहल के सामने, मुगीरा बिन शुबा के सामने, वलीद बिन उतबा के सामने। जय मुगीरा बिन शुबा, देखा 40 साल की जिंदगी के अंदर कोई बात, कोई धब्बा मैं मानने के लिए तैयार हूं। दिखाया अबू जहल ने, नहीं दिखला पाया। उस नबी के मानने वाले हम लोग दावा कर सकते हैं। आज के कोई उलमा, कोई जिम्मेदार, समाज के दानिशवरान, समाज के राजनीतिक कर्मी ये दावा कर सकता है, कोई हाजी ये दावा कर सकता है, कोई नमाजी ये दावा कर सकता है, कोई जवान ये दावा कर सकता है कि मेरी जिंदगी में कोई दाग और धब्बा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, हम भी नहीं है, कोई नहीं है। और हमारे रात के नबी दावा कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं दुनिया के सामने कि दिखला दो कोई दाग, हमारे अखलाक पे कोई गलत बर्ताव दिखला दो, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा, फक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। क्या नबी आप कह दीजिए कि मेरी जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान गुजरे, इससे पहले नबी का दावा करने से पहले, क्या तुम अक़ल नहीं रखते? मेरे अजीजों, आज मुसलमानों को अपनी हालत बदलने की जरूरत है। आज मुसलमानों को अपने अमाल को, जो पूरे अमाल में आप लिप्त हैं, उस अमाल को चेंजिंग करने की जरूरत है। आपके किताब को चेंज करने की जरूरत है, आपके वातावरण को चेंज करने की जरूरत है। तब अल्लाह के अज़ाब से आप बचेंगे, तब आप अल्लाह के अज़ाब से आपको निजात मिलेगी। आज हम कहां हैं, कहां चले गए? आज हमारी दावत से, आज हमारे मैसेज से, आज हमारे पैगाम से आज गैर मुस्लिम क्यों नहीं इस्लाम कबूल कर रहे हैं? क्यों नहीं इस्लाम की हक़ानियत को समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस्लाम जो किताब में है वो मुसलमानों की जिंदगी में नहीं है ना मुबारक साहब? ऐसा है, जो इस्लाम किताब में है वो मुसलमानों की जिंदगी में है नहीं, मुसलमान दरगोर मुसलमानी दर किताब, ऐसा नहीं है। हमारा दावा कर रहे हैं मुसलमान का, नहर के, तो फिर क्यों हमारे गैर मुस्लिम भाई हमसे परेशान है? पानी बढ़ेगा, क्यों परेशान है? हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है ना, नबी के अखलाक को नहीं देखा आपने? नबी के अखलाक और उसकी जिंदगी को आपने नहीं पढ़ा। आज हमारे आपकी हालत ज़ार को देखकर अल्लाह अकबर गैर भी परेशान है। इसीलिए हम आप अल्लाह के अज़ाब से बचाते हैं। माशाअल्लाह देखता हूँ इस झापा की सरजमीन पर पंता पारी, कितला मारी, रूही मारी, ये भुट्टा का, ये मकई का, अगर बारिशें न हो वक्त पे कितनी परेशानी है, कितनी परेशानी है, बहुत दुख समस्या है। वक्त पे बारिश का न होना बहुत ही मुसीबतें परेशानियां हैं। इंसान मोटर लगा करके, दमकल लगा करके क्या क्या नहीं करता है, जमीन की सिंचाई करता है। वो इसलिए ये अल्लाह का अज़ाब, ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमारे औलाद के करतूत की वजह से है, हमारे औलाद के बदअखलाकी की वजह से है। और हम आप दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी की उम्मती है।
आपने नबी की जिंदगी को नहीं पढ़ा, आपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा। बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मुस्तकीम मदनी साहब जो हमारे जिला धनुषा के मुफ्ती साहब भी हैं और माशाल्लाह बड़े इदारा भी चला रहे हैं, स्टेज पे मौजूद हैं कि नहीं। मौलाना ताहिर सिराजी साहब हैं और बहुत सारे फहीम अख्तर कासमी चतुर्वेदी साहब, मुस्तफा कादी साहब मौजूद हैं। नबी की जिंदगी, नबी के अखलाक देखिए कैसी जिंदगी है, उसके अखलाक है जो हदीस की किताबों में तो नहीं है लेकिन सीरत की किताबों में मौजूद है। हदीस की किताबों में मौजूद नहीं है लेकिन सीरत की किताबों में, सीरत निगारों ने, मुअर्रिखीन ने अपनी किताब में इसको जगह दिया है कि नबी की जिंदगी, कि नबी के स्टाइल, लाइफ स्टाइल कैसी जिंदगी थी। आज हम मुसलमानों को अपनाने की जरूरत है। आज यहाँ के मुसलमानों को, छापा के मुसलमानों को आज नबी की जिंदगी को अपनाने की जरूरत है, नबी के अखलाक को अपनाने की जरूरत है, नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी जो है कि जिंदगी की तरह बनाने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए, मदीना के अंदर चर्चा हुआ कि मोहम्मद नाम का आदमी आया है, मोहम्मद नाम का आदमी आया और इसका पैगाम, इसका मैसेज जो देखता हूं तो देखता हूं कि बाप को बेटे से जुदा कर रहा है और बेटे को बाप से जुदा कर रहा है, बाप सदा के दीन को बुरा भला कह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सबब से बाहर जब निकले तो एक बुढ़िया है, एक खातून, एक माँ अपना साजो सामान लेकर के बैठी हुई थी रोड के किनारे। जैसे आप पुल के पास या रोड पे या चौक पे अपना बोरा बिस्तर थैला लेकर के बैठे हुए, उसी तरीके से एक बुढ़िया माँ जो है बैठी हुई अपना साजो सामान, बोरिया, बिस्तर, कंबल को लेकर के, और कमजोरी के सबब, कमजोरी की वजह से वो खातून, वो माँ अपना सामान उठा नहीं पा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उस बुढ़िया खातून के पास, उस माँ के पास अल्लाह के नबी जा रहे हैं। वहां जब गए, उस माँ से, उस खातून से, उस बुढ़िया से पूछा क्या अम्मा तुम्हें कहाँ जाना है? उस बुढ़िया ने, उस अम्मा ने जवाब दिया कि बेटा वो देख रहे हो रुई मारी, वहीं जाना है। अल्लाह के नबी वो सामान उठाए, अपने सर पे लाद लिए। चलो चलो, तारीख की किताबों में मौजूद है नबी की ये जिंदगी। उस खातून का सामान, वो बोरिया, वो बिस्तर अपने सर पे लाद लिए, कहा चलो आपके अपने गांव छोड़ाते हैं। गए गए, जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून से दौरान सफर पूछ रहे थे, अम्मा एक बात तो बताओ, ये मदीना इतनी खूबसूरत बस्ती है, ये मदीना की सरजमीन, अल्लाह अकबर, ये हरा भरा, ये मदीना खजूरों वाली बस्ती है, ये मदीना को छोड़ के तुम कहां जा रही हो?
उस खातून ने जवाब दिया कि बेटा, एक मोहम्मद नामी शख्स आया है मदीना के अंदर, वो ऐसा है जो बेटे को बाप से अलग कर रहा है, बाप को बेटे से अलग कर रहा है, बाप तला के दीन को बुरा भला कर रहा है। मैं उसके सर से बचने के लिए मैं ये शहर को छोड़ के जा रही हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा, है अम्मा, क्या कभी तुमने उससे मुलाकात की है? क्या तुमने कभी उसको देखा है? अपनी आंखों से तुमने उस मोहम्मद को देखा जो मोहम्मद ऐसा वैसा कर रहा है? उस खातून ने कहा कि बेटा, मैंने तो मोहम्मद को देखा भी नहीं है, मैं तो लोगों से सुना हूं कि मोहम्मद नाम का आदमी आया है, बाप दादा के दीन को बुरा भला कर रहा है, एक अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुला रहा है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुला रहा है, बाप दादा के दीन को बुरा भला कर रहा है। इसीलिए मैं शहर को छोड़ के अपने दूसरे गांव जा रही हूँ। जब बुढ़िया अपने घर को पहुंच गई, सामान अल्लाह के नबी ने रखा, जाने लगे तो उस खातून ने कहा कि ऐ बेटा, मैं न जानती हूं न तुम जानते हो मुझे। एक के सहारा खातून को, एक के सहारा बुढ़िया बच्चों ने इतनी मदद किया, मेरा सामान को अपने मेरे घर तक पहुंचाया। कम से कम जाते जाते अपना नाम तो बतला दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि है मां, तुमने रास्ते में जिस नबी का किया कर रही थी, जिस नबी के बारे में शिकायत कर रही थी, जिस नबी के बारे में तुम अपने ज़बान से ये चर्चा कर रही थी कि ये नबी ऐसा है वैसा है, वो मोहम्मद ऐसा है वैसा है, जिस नबी का तू गिला कर रही थी वो मोहम्मद नहीं है। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया के, उस खातून उस मां के पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैंने जिस मोहम्मद के बारे में ऐसा वैसा लोगों से सुना था, जिस मोहम्मद के बारे में मैंने लोगों से सुना था कि मोहम्मद ऐसा है, इसका अखलाक ऐसा है, इसका पतापन ऐसा है, इसका रहन सहन ऐसा है, मैंने भी इसका बरात पाया है। मेरे अजीजों, पंता पाड़ा के मुसलमानों, कितला मारी के मुसलमानों, मेरे बंगाली भाइयों, जरा आप गौर करें कि अगर हम और आप वहां पे होते क्या करते? मुबारक बसर साहब, तवज्जो चाहता हूं, हम और आप अगर वहां होते क्या करते? वो बोरा, वो बिस्तर, वो लगा हुआ सामान उस खातून के मुंह पे मार के चले जाते। ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा आपका जो चाल चलन रूप धारण जैसे हम लोग करते हैं ना, वो सामान लेकर के उसी के चेहरा पे मार के भाग जाता। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हारा हेल्प कर रहा हूं, और मेरी ही तुम बुराई कर रही है। अल्लाह अकबर। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अल्लाह अकबर। मोहम्मद के अखलाक को देखकर वो खातून, वो बुढ़िया मुसलमान हो जाती है और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लेती है। ऐ मुसलमानों, ऐसा अखलाक है हमारा, ऐसा किरदार है हमारा, ऐसा चाल चलन है हमारा, ऐसा रहन सहन है हमारा? नहीं है।
इसीलिए तो हमारी इन बदअमालियों की वजह से, हमारे बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला हमें अजाब से दोचार कर रहा है। आज हमारे नौजवान है उस तरह के जो आज समाज को सही जगह पे ला सके नहीं है। कहां गए आज उम्मत के वो नौजवान? कहां गए आज इस्लाम के पास वालों? ऐ इस्लाम के शेरों, कहां गए हो तुम? आपने पढ़ा नहीं जो हमने खुतबा मसनूना के बाद जो दूसरी आयत तिलावत की सूरह कहफ की। ओ मेरे प्यारे साथियों, हाजियों, नमाजियों, आज जुमा का दिन है। आज जुमा का दिन है। अल्लाह अकबर, हक़ों का सरदार है। आज के दिन सूरह कहफ पढ़ने की इतनी फजीलत है जो 15वें सूरह पारे के अंदर सूरह कहफ है। सूरह कहफ, इस सूरह को जुमा के दिन पढ़ने से अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला क्या सवाब देगा मालूम है? आज जुमा है ना, अगले जुमा तक आपको रहमतें नाज़िल करेगा। अल्लाह आपके लिए नूर पैदा करेगा। क्या नूर पैदा करेगा अल्लाह ताला? यही आपके लिए अल्लाह ताला जो है रहमत का, खैर का, बरकत का ये दरवाजे खोल देंगे अल्लाह ताला आपके लिए। ये सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है। मुझे साहब जान हो जाते हैं फजर में, है ना साहब? आपके दिल का दर्द में महसूस किया इस पिंडाल में आने से कि बहुत सारे लोग जिस शौक से, जज्बे से, लगन से, मेहनत से, कुर्बानी दे करके अपने घर बार को छोड़ करके कम्बल बोरिया बिस्तर लेकर के आए थे कि रात में पिंडाल में सोएंगे, फजर में मौलाना ही गायब हो गया। हमें अफसोस है, हमें मालूम नहीं था कि मुंतज़रीन की जानिब से ऐसा होगा। अब मैंने शुरू ही में आपसे माजरत चाह लिया है कि जो भी कमी कोताही हुई है उनकी जानिब से, मेरे जानिब से मैं माफी चाहता हूँ। एक बार फिर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो चला गया छोड़ दीजिए। अब आगे की सोचिए। अरबी का कायदा मजा ना मजा, जो गुजर गया उसके पीछे नहीं जाइए। अब आप आगे की सोच कीजिए। आज जुमा का दिन है। इस जुमा के दिन में सूरह कहफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। आज पढ़ेंगे तो आने वाले जुमा तक, एक हफ्ता तक अल्लाह आपके लिए खैर और बरकत का दरवाजा खोलेगा। रहमतें, नूर अल्लाह ताला इसी सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने, अल्लाहु अकबर, चंद नौजवानों का तस्करा किया है। ओ पंतापा झापा के नौजवानों, यहाँ के मुसलमानों, आप भी वो नौजवान बने जो तारीख में, इतिहास में, उस बैनर में आपका भी नाम हो। इसी सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला ने चंद नौजवान का किस्सा नकल किया। अल्लाह ताला ने इरशाद में सूरह कहफ के अंदर नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कि ऐ नबी, हम आपके ऊपर सच्चाई के साथ, हक़-गोई के साथ वाक़या बयान कर रहे हैं। किसका? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कि चंद नौजवान थे, चंद नौजवान, पूरे झापा के नहीं, ये 2-4 ताहिर सराजी जैसे, मौलाना इस्राइल गियासुद्दीन जैसे, मौलाना बरकतुल्लाह, मौलाना हारून, मौलाना मुबारक और बहुत सारे कुछ नौजवान का, चंद नौजवान थे। का इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। कि चंद नौजवान थे, उन्होंने
ईमान ले आया, अल्लाह को अपना माबूद बना लिया, अल्लाह को अपना हकीकी मालिक जान लिया। कैसन वक्त में? उस वक्त में जिस वक्त में ज़माना बिल्कुल तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ, कौम मुशरिक थी, कौम शिर्क कर रही थी। बादशाह वक्त शिर्क की दावत दे रहा था, एक अल्लाह की भक्ति को छोड़कर गैर की भक्ति की दावत देता था। ऐसे वक्त में चंद नौजवान अल्लाह को अपना रहा है। उन्हीं नौजवान आवाज खींच रही है ना, परेशान कर रही है। आवाज को थोड़ा सही करें, आवाज खींच रही है इस माइक की, थोड़ा सा देखें। इको सही है, ट्रेवल मिक्सर को बढ़ाए और नीचे की आवाज को बेहतर कर। चंद नौजवान ऐसे वक्त में ईमान लाए जो कौम मुशरिक थी। चारों तरफ अंधेरा था, चारों तरफ बुतपरस्ती आम थी, चारों तरफ शिर्क हो रहा था, अल्लाह के साथ जुल्म हो रहा था। ऐसे वक्त में कुछ नौजवान अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, अल्लाह के ऊपर ईमान ले आया। और जब बादशाह को मालूम हुआ, लोगों को मालूम हुआ, शिकायतें दर्ज हुई बादशाह के दरबार में, फरमा अल्लाह को मान रहा है, इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह को अपना लिया, ईमान और तौहीद को अपना लिया। कहाँ ऐसा है? पकड़ के लाओ। अल्लाह वो नौजवान अल्लाह के खातिर, ईमान की हिफाजत के लिए, तौहीद की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, वो नौजवान अपने घर को, वतन को, अपनी फैमिली को छोड़ करके रात पहाड़ के अंदर जाकर के फंस गए। अल्लाह अल्लाह ने उसकी ईमान की हिफाजत की। और 309 साल सूरह कहफ पढ़िएगा ना, तफसीर के साथ कभी पढ़िए, तर्जमा के साथ पढ़िए तो फायदा होगा। देखिएगा मुफस्सिरीन ने हाशिए में चढ़ाया है तालिकात कमेंट, 309 साल वो चंद नौजवान को अल्लाह ने नींद सुला दिया, आंखों की नींद सुला दिया। क्यों? ऐसा क्यों? अल्लाह ने क्यों सुलाया? वो इसलिए कि वो बहुत कठिनाई का सामना किया था, बहुत मुसीबतों का सामना किया था, बहुत सारी दुश्वारियों को गुजर के वो निकला था। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको राहत दिया, आराम दिया, और कहा नींद, आंखों की नींद सुला दिया, आराम की नींद सुला दिया। 309 साल। इसी को अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर से किसी को हाईलाइट किया। किसको हाईलाइट किया? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे, क्योंकि जवानी समाज का, उम्मत का, कौम का ये रीढ़ की हड्डी है। ये हड्डी अगर सही सालिम है तो समाज सही सालिम है। जवान बिगड़ जाए कौम का, उम्मत के जवान बिगड़ जाए, बर्बाद नजर आए, वो समाज बर्बाद है, वो कौम बर्बाद है, वो मुल्क बर्बाद है। वो कौम, वो मुल्क, वो मदद कभी तरक्की नहीं कर सकती है जिस कौम का, जिस समाज का जवान बिगड़ जाए। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमान बनाया है। आप मुसलमान होने का जो दावा करते हैं, कम से कम इसको तो आप गौर और फिक्र करें कि मुसलमान को जैसा मुसलमान होना चाहिए था आज कहां है। क्यों हमारे अखलाक बिगड़ गए? क्यों हमारे अखलाक बिगड़ गए? क्यों हमारी जिंदगी की जो लाइफ स्टाइल थी वो बदल गई? इसको तो ध्यान में लाइए, गौर फिक्र कीजिए, तब हमारी पहचान
समाज के अंदर, कौम के अंदर, उम्मत के अंदर होगी। और हमारी जो दावत है और हमारा जो मिशन है वो मिशन कामयाब होगा। आज जो इतना बड़ा पिंडाल और इतना महंगा इज्तिमा जो आपने देखा और सुना और ये जो सजाया हुआ है वो इसलिए क्योंकि हम लोग एक बेहतरीन जमात है, एक बेहतरीन उम्मत है, बेहतरीन मुसलमान है। इसी पर अल्लाह ताला ने कुरान में नक्शा खींचा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इसलिए कि हम लोग बेहतरीन जमात हैं, बेहतरीन उम्मत है, लोगों को खैर की दावत देने वाले हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज दुनिया के अंदर परेशानी, कठिनाई, मुसीबतें, जो दुख तकलीफ हम देख रहे हैं, जो आजाद देख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे बुरे कामों का नतीजा है। ये हमारे हाथों की कमाई है। इसलिए अल्लाह ताला अज़ाब से परेशान कर रहा है। इससे छुटकारा है कि नहीं? बस 10 मिनट से, बस 10 मिनट। इसका इलाज तो बताना पड़ेगा ना। बेशक कि आज अल्लाह ने जो अज़ाब की शक्ल में जो वायरस ला रहा है, जो कहतसारी ला रहा है, भुखमरी ला रहा है, ये जानों की तबाही, ये जाने हलाक जो हो रही है, ये सारी चीजें, बेमौसम बारिशें, ये सारी चीजें, परेशानियां, कठिनाइयां, ये मुसीबतें हम इंसानों के बुरे कामों का है। अब इलाज क्या है? क्या चीज करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी होगा? क्या चीज हम अपनाएंगे तो अल्लाह ताला जो है हमें अज़ाब से नजात देगा, हमें नजात मिलेगी? वो क्या चीजें हैं? वो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कहा वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबम वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअद्दिबम यस्तगफिरून। कि अल्लाह ताला कभी अज़ाब नहीं देगा और अल्लाह ताला इस हाल में भी अज़ाब नहीं देगा कि जब तक के लोग, जब तक के बंदा अल्लाह का इस्तिग़फ़ार करते रहे। ये इस्तिग़फ़ार, ये तौबा, ये अल्लाह की तरफ रुजू, ये अल्लाह से माफी, ये हमें और आपको अज़ाब से नजात दिलाएगा। अल्लाह से की ये वज़ारी, अल्लाह से दुआ और मुनाजात, ये अल्लाह ताला हमें अज़ाब से बचाव करेगा। आपको मालूम नहीं, फिरौन दुनिया का जालिम और जाबिर बादशाह था। अल्लाह ने जब इसके ऊपर अज़ाब नाज़िल किया, मुसीबतों से दो चार किया, तो फिरौन भी मूसा के रब के ऊपर ईमान लाया, मूसा के रब पे ईमान लाया। और अल्लाह के अज़ाब से छुटकारा पाना चाहते हैं, अज़ाब से बचने के लिए ज़ाहिरी जो असबाब है, ज़ाहिरी जो टेक्नोलॉजी है, इंसान सब कुछ करता है। देखा नहीं आपने कोरोना के टाइम में कि जो इंसान अज़ाब में मुब्तला था, कोरोना के वायरस में मुब्तला था, इंसान ज़ाहिरी असबाब अपनाना तक नहीं, कि हाथ नहीं मिलाओ और मास्क लगाओ, ये ज़ाहिरी असबाब हुआ। ज़ाहिरी असबाब जितना करना है कीजिए, लेकिन मानवीय असबाब नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह के तरफ पूरे झापा के मुसलमानों से मैं कहूंगा, क्या अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अज़ाब से बचे, मुसीबतों से हम बचे, तो पूरी उम्मत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार, ये तौबा अल्लाह ताला को इस उम्मत से मतलूब है। इज्तिमाई किरदार में जो है उम्मत से मतलब है कि अल्लाह की तरफ तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को पर नादिम हो जाए। और दूसरी चीजें मेरे अजीजों जो आखिरी है कि हम जहां भी रहते हैं
ताहिर सिराजी साहब, हम जहां भी रहते हैं मुनकरात को बर्दाश्त न करें, गलत चीजों को बर्दाश्त न करें, गलत कामों को बर्दाश्त न करें, गलत काम करने वालों को अच्छे अंदाज में समझाइए, उसकी नसीहत कीजिए, गलत कामों में कंप्रोमाइज न करें, गुनाहों से कंप्रोमाइज न करें, तबाहियों से कंप्रोमाइज न करें, मुसीबतों से मासियतों से कंप्रोमाइज न करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस समाज में, जिस बस्ती में जो है इस्लाम की तरफ रखने वाले मौजूद हो और दावत और तबलीग की फिक्र रखने वाले मौजूद हो, अल्लाह ताला उस समाज के अंदर अज़ाब नहीं देगा। अल्लाह ताला ने सूरह हूद के अंदर इरशाद फरमा दिया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून, कि अल्लाह ताला तुम्हारे बस्तियों को इस हाल में हलाक नहीं करेगा यहाँ तक कि वहां के बाशिंदे में, वहां के मोहल्ले में, वहां के समाज में, वहां के बस्ती में इस्लाम करने वाले मौजूद हो। अल्लाह अकबर, आप इतना बड़ा इज्तिमा देख रहे हैं, 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा, ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं है। इस्लाम की तरफ रखने वाले जैसे ताहिर सिराजी साहब है, इस्माइल साहब है, गियासुद्दीन जो उनके वालिद हैं, इसी तरीके से मुबारक साहब है, यहाँ के नौजवानों की हिम्मतें हैं, यहाँ के नौजवानों की काविशें हैं, यहाँ के नौजवानों की कुर्बानियां हैं, इन नौजवानों की कोशिशों से, मेहनतों से आज ये इज्तिमा आप देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर समाज के अंदर पैदा हो जाए, इस्लाम की तरफ रखने वाले, दावत की फिक्र रखने वाले मौजूद हो जाए, तो कसम अल्लाह की कहते हैं, अल्लाह कहता है वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिमून, कि जिस समाज के अंदर, जिस गांव के अंदर इस्लाह करने वाले मौजूद हो जाए, दावत और तबलीग की फिक्र रखने वाले मौजूद है, उम्मत के तौहीद का, उम्मत की ईमान की हिफाजत करने वाले मौजूद हो जाए, अल्लाह उस कौम में अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, यहाँ के बाशिंदों, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जमीयत उल अहले हदीस, यहाँ के नौजवान जमीयत झापा के जो लोग हैं, बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक है, काबिल तारीफ है कि आप बहुत सारी रुकावटों के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद जो है, बहुत कम अय्याम में जो है, बहुत कम दिनों में आप इतना खूबसूरत सा जलसा, इज्तिमा और इतना खूबसूरत जो है आपने सजाया है, और अपनी सारी कुर्बानियां दे करके जो है आपने यहाँ के मुसलमानों को, उलमा को ला करके ये पैगाम दिलाया है कि हम और आप मुसलमान हैं, हमारी पहचान मुसलमान जैसी होनी चाहिए, जो एक मुसलमान को होना चाहिए था। इसलिए मेरे अजीजों, आप काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक है, खास करके जनाब ताहिर सिराजी साहब जो है, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने कम मुद्दतों में इतनी कुर्बानियों के बावजूद जो है, इतने रुकावटों दुश्वारियों के बावजूद जो है, आपने इतना खूबसूरत जलसा इज्तिमा जो है आपने दिखाया और आपने सराया संवारा। अल्लाह ताला आपको जो है मिज़ान हसनात में दे और सबसे जाने में शामिल